तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुँचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और महफूज हैं। तमाम पाकिस्तानियों को अल्लाह पाक सैलाब से और पानी की तबाहकारियों से अपनी हिफाजत में रखे। ये दुआ है तमाम पाकिस्तानी के लिए। दोस्तों, गुज़श्ता रात इसराइल ने हमला किया कतर पर, कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर, जिसका जवाब आज का पूरा दिन गुजरा सिवाय मुस्लिम दुनिया के मज़ाहमत करते हैं, हम मज़ाहमत करते हैं, इसके अलावा और पूरी मुस्लिम दुनिया कुछ न कर सकी। इसराइल बड़े आराम से हमला करने के बाद अपने मुल्क में जाकर बैठा है और उसको किसी का कोई खौफ नहीं है। मुस्लिम दुनिया मुकम्मल तौर पर सोई हुई है सिवाय मज़ाहमत करने के, और मुस्लिम दुनिया कुछ नहीं कर पा रही। और कतर को भी अब समझ आ जानी चाहिए कि कतर अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी और अमन का दाई मुल्क बनता है, लेकिन उसको जो इसका रिजल्ट मिला वो अब पूरी दुनिया देख चुकी है। और अरब की तमाम रियासतों को अब ये भी समझ जाना चाहिए कि आर्मी के बगैर, मुसल्लह आर्मी के बगैर आप पूरी दुनिया में इज्जत वकार के साथ नहीं जी सकते। इज्जत वकार आपको आपकी फौज दिलाएगी। जिस मुल्क की फौज नहीं है उसका रिजल्ट फिर यही होता है कि कोई भी ऐरा गैरा उठ के आपके मुल्क पर हमला करेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तमाम अरब दुनिया को ये अब सोचना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर हम इस्लाम का हीरो समझते रहे तुर्की को कि वो इस्लाम का लीडर है, इस्लामी ममालिक का लीडर है और उसमें कायदाना सलाहियत मौजूद हैं, लेकिन आज तक वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बनाए रखा उसने। आज उसने ऐलान किया कि हम इसराइल के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म करते हैं। इसका मतलब है कि उसके पहले ताल्लुकात मौजूद थे, वो उसके साथ तजारत भी करता था, वो उसके साथ लेन देन हर मामलात उसके चल रहे थे, सफारती ताल्लुकात उसके मौजूद थे। और हम पाकिस्तान में बैठकर तुर्की जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। और कतर को कतर के बारे में कहेंगे कि उसको 400 अरब डॉलर का तोहफा सदर ट्रंप को देने के बाद रिजल्ट उसका सामने ये आया कि कतर ने अपनी इज्जत, अपना वकार पूरी दुनिया के सामने खो दिया कि उसके पास जदीद तरीन जहाज मौजूद हैं, उसके पास जदीद तरीन दिफाई निज़ाम मौजूद है, दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम मौजूद है उसके पास। वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर सका? क्योंकि वो तमाम चीज़ें अमेरिका के ज़ेरे असर हैं, अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस कतर में मौजूद है, अमेरिका की फ़ौज कतर में मौजूद है। वो तमाम क्यों कुछ ना कर सके? वो दोस्त होने के बावजूद कतर के अमेरिका, वो क्यों उसको इत्तला ना दे सका कि इस सब के पीछे अमेरिका खुद मौजूद था। कतर ईरान के हमले में, कतर के हमले में, शाम के हमले में, लबनान, उर्दन, इन तमाम ममालिक के हमलों के पीछे इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा था। ये आपको समझना पड़ेगा। अमेरिका आपको धोखा दे रहा है, तमाम मुस्लिम दुनिया को धोखा दे रहा है। वो एक एक मुल्क को टेस्ट कर रहा है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी बड़ी फौज है और वो क्या लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। वो तमाम ममालिक के टेस्ट वन बाय वन टेस्ट कर रहा है। और हम हर टेस्ट में जैसे बच्चा पेपर में फेल होता है, नालायक बच्चा, बिल्कुल हम वैसे ही अपने इस मुकाबले में फेल हो रहे हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान के पास एक मुनज़्ज़म और मजबूत फौज मौजूद है। ये अल्लाह का शुक्र है। हमारे कुछ अजीम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया और उन्होंने सबसे पहले और बुनियादी चीज़ फौज को समझा
کہ فوج کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ان کی محنت اور ان کا جو جنون تھا وہ رنگ لے آیا اور ہم کامیاب ہوئے۔ لہذا آج کی بات کا لب لباب کہ اگر ہم نے دنیا میں سر اٹھا کے چلنا ہے، اگر ہم نے دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر لڑنے کے لیے مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری ہے۔